ब्रायन और उसके साथी ने देखा कि एक औरत की छाती काटकर मार दिया है। उसने तुरंत अपने साथी को बोला कि इसका चित्र बना लो ताकि हम इसे फ्रंट पेज की खबर बना सकें। काम से घर लौटकर ब्रायन ने अपनी प्रेमिका को उस दिन लिफाफे की घटना और शव की खोज के बारे में बताया जिसकी गला काटकर हत्या की गई थी। ब्रायन ने प्रेमिका से कहा कि वह आज रात बाहर काम पर ना जाए, लेकिन प्रेमिका बोली, चिंता मत करो, मेरे पास आत्मरक्षा का सामान है। और उसने अपनी छाती से 40 मीटर लंबा नेल कटर निकाला। ब्रायन बेबस था, इसलिए उसने प्रेमिका को जाने दिया, लेकिन वह चिंतित था कि कहीं उसकी प्रेमिका का सामना उस सीरियल किलर से न हो जाए। वह जल्दी से प्रेमिका की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक वेश्या से हुई। जब वेश्या उसे जबरदस्ती कमरे में ले जाने लगी, तभी एक सीटी की आवाज आई और एक पुलिस वाला कोने से प्रकट हुआ। ब्रायन तुरंत भाग गया। तीसरे दिन सुबह सुबह ब्रायन की नींद खुल गई। वह सोचने लगा कि ये लिफाफे हर बार उसके बैग में कैसे आ जाते हैं। तभी उसे ऊपर सीढ़ियों पर किसी के आने की आवाज आई। ब्रिया ने सोने का नाटक किया और देखा कि यह उसकी गरीब पत्नी थी, जो लौट आई थी। पत्नी चुपचाप ब्रायन को देखने लगी, फिर अपनी काली स्कर्ट को उठाकर काली स्टॉकिंग से एक लिफाफा निकाला और बैग में रखने ही वाली थी कि ब्रायन उठकर बैठ गया और गुस्से से पूछा, क्या ये लिफाफे तुम ही रखती हो? पत्नी ने मासूमियत से कहा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। किसी ने मुझे ये लिफाफा तुम्हारे बैग में रखने को कहा था और बदले में $20,000 दिए। मेरे पास इसे ना कहने की वजह नहीं थी। बेबस ब्रायन काम पर निकल पड़ा। अभी छुट्टी का समय भी नहीं हुआ था कि बॉस ने आकर बताया कि नीचे पुलिस तुम्हें बुला रही है। पुलिस ने ब्रायन को पकड़ लिया और थाने ले गई। इंस्पेक्टर ने कहा, हमें शक है कि तुमने ही हत्या की है। हमारे पास एक नया गवाह है। एक पुलिस वाले ने तुम्हें कल रात एक वेश्या के साथ झगड़ते देखा। उसी के बाद वह वेश्या एक गली में मरी हुई पाई गई। उसका गला कान तक काट दिया गया था। तुम हर बार हत्या के समय मौके पर मौजूद रहते हो और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि तुम बेगुनाह हो। ब्रायन को जेल में डाल दिया गया। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, तुम इतनी जल्दी मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हो? अगर तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो मेरी प्रेमिका से जाकर पूछो, वह तुम्हें इन लिफाफों की सच्चाई बताएगी। उधर एक काले कपड़ों वाला आदमी ब्रायन के घर पहुंचा। उसने सोती हुई महिला को देखा, फिर अपने काले चमड़े के दस्ताने पहने हाथ से उसका मुंह दबा दिया।